माननीय सभापति जी, कृपया शांति बनाएं। जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो महंगाई डायन होती है, और जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो महंगाई मौसी हो जाती है। ये कौन सा चरित्र है? ये बात सही है, समझाए तो कोने मनर ना समझने की कोशिश करते, बहकाने पड़ेंगे जी, बहकाने दो चार मंत्र और दे दो जो को ना बहकाना। दूसरा याद है जी कि जो आपके टाइम वो समिति बनाई थी ना, कृषि समिति जी के दस्तखत है, वो समिति लिख रहा, कृषि यंत्र लिख रहा, जो कि हमने काम हम बुलावा अब वो उम्मीद रखा भाई ये कह देंगे देंगे, कह दो समिति लिख रहा होगी, कृषि यंत्र लिख रहा होंगे जो। ठीक, धन्यवाद जी। ठीक, अर्चना गुप्ता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार के दो मंत्री, उसमें भी एक हेल्थ मिनिस्टर और एक ऐसा मंत्री जो WHO से जुड़ा भी है, वो किसी बाबा के झांसे में आ जाए, बहकावे में आ जाए। लेकिन इस देश में होता रहा है, चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे रामदेव हो। सोचिए, कोरोनिल, उन्होंने मतलब एडवर्टीजमेंट लगा दिया, जहाँ केंद्रीय मंत्री गडकरी और देश के केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन थे, वहाँ साफ लिखा हुआ था कि WHO ने सर्टिफाइड किया है। अब WHO ने साफ कर दिया। उसके बाद अब IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि ये एक तरह का अपराध है और समझिए कि इसमें सज़ा होनी चाहिए। लेकिन इस देश को क्या हो गया है, आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के लोग, किस तरह के सिस्टम में बैठ के और कैसे चलाया जा रहा है। और इसीलिए सबका एतबार, जो भरोसा है, वो ख़त्म हो रहा है। जब एक आदमी, एक व्यापारी सरेआम आके दो केंद्रीय मंत्रियों को बैठा के, और जो जगजाहिर है कि देश भर के तमाम टेलीविज़न अखबार में जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है, उसमें उनका एडवर्टीजमेंट चलता है। और उस दिन स्पेशल इंटरव्यू किया गया रामदेव का और उनके कलीग का, जो बालकृष्णन है, और किस तरह से मार्केटिंग की गई, प्रचार। आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कोरोनिल 50 रुपए की दवाई है, मान लीजिए, और इस देश में 50 से 60 करोड़ लोगों को घर में टीवी जाता है, 100 करोड़ लोगों के घर में, और वो सब खरीद ले दवाई, तो क्या होगा? मतलब 10 रुपए का भी अगर वो दवाई है और 50 करोड़ लोग भी अगर उसको खरीदते हैं, 10 करोड़ लोग भी खरीदते हैं, 10 लाख लोग भी खरीदते हैं, और कितना बड़ा धोखा है ये, आप कल्पना कर सकते हैं? क्या रामदेव की तो गिरफ्तारी होनी चाहिए इस देश में। जब फेसबुक ट्विटर पोस्ट लिखने के लिए गिरफ्तारी होती है, कोई कैसे कर सकता है ऐसे? आप कल्पना कर सकते हैं ये सरकार कैसे चल रही है? प्रधानमंत्री हमारे आज IIT खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में विज्ञान पर लंबी लंबी बहस कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रहे हैं। वो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जिन लोगों को लगता है कि ये शेर हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, इनका कोई विकल्प नहीं है, तो आपको जानकारी दे दूं कि ये सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं, लिखा रहता है उनके दोनों तरफ भाषण। खैर, उसमें कोई अपराध नहीं है, पढ़ना लिखना चाहिए आदमी को, गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब टेलीप्रॉम्प्टर लिखने वाला ही उसी तरह के लोग हों, तो आप क्या कर सकते हैं? वो प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मुंबई में उन्होंने कहा था कि दुनिया में पहली प्लास्टिक सर्जरी जो है वो हाथी का सिर है जो लगाया गया। मैं धर्म विशेष के लोगों को आहत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप कितने विरोधाभास में जी रहे हैं, और रामदेव जैसे लोग इसी वजह से सामने आते हैं। कामधेनु आयोग के नाम पर विज्ञान परखा जा रहा है। आप सोचिए कि कहाँ चला गया इस देश का विज्ञान। इस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि आपको कर्मकांड से दूर होना है और वैज्ञानिक टेम्परामेंट पर आगे बढ़ना है। आज संत गाडगे की जयंती है। बहुजन समाज के लिए, इस देश के उन तमाम लोगों के लिए जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखते हैं। आप सोचिए, संत गाडगे, दो तरह के लोग साधु बन जाते हैं, कहावत है। एक तो जो खूब खाए घाए लोग होते हैं, और एक जो गरीब लाचार होते हैं। संत गाडगे न तो निर्मोही थे न निर्गुण थे, वो मानवता के लिए थे। उन्होंने कहा था कि कपड़े न हो शरीर पर तो कोई बात नहीं है, थाली न हो तो हाथ पर खाओ, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाओ। संत गाडगे
आपको बता दें कौन रजक समाज से थे जिनको शेड्यूल कास्ट में आज माना जाता है। और उस दौर में वो बाबा साहब से इतने प्रभावित थे और उनके काम से बाबा साहब इतने प्रभावित हुए कि डॉक्टर अंबेडकर उनसे मिलने आए थे। ऐसे थे संत गाडगे। आप सोचिए, अगर फूले, पेरियार, अंबेडकर, गाडगे, सावित्रीबाई फूले, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव लोग नहीं होते तो ये समाज और कहाँ जा रहा होता। और आज कैसे लोग कर्मकांड के सहारे सत्ता में बैठे हुए हैं। और धर्म अलग चीज़ है और कर्मकांड अलग चीज़ है। किसी को धर्म के नाम पर ठगना उससे भी बड़ा अपराध है। आप सोचिए, जो मेहनत कश लोग थे जिनकी जातियों में बांट दिया गया, जो कमेरा थे, जो किसान जातियां थी, जो जूते बनाते थे, जो लकड़ी का काम करते थे, जो मछली पकड़ते थे, जो खेती करते थे, जो आपका नाला साफ करता था, ये सब मजबूत और कामगार लोग थे। इनको स्कूलों से दूर रखा गया, पढ़ाई लिखाई नहीं करने दिया गया। और कौन लोग जिन्होंने धर्म की खेती की, जिनके पेट निकले हुए हैं, उन लोगों से आज भी पूछिए तो वो इन लोगों से नफरत करते हैं। वो जाति विशेष के लोग हैं जो आज मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, पूरे सिस्टम पर हावी हैं और उनको कोई मतलब नहीं आपके विज्ञान से, उनको कोई मतलब नहीं आपके बेहतर जीवन से। वो तमाम सुख सुविधाएं उठाते हैं। इस दुनिया के तमाम देशों में जो मजदूर बन के गए, गिरमिटी, जो कहते थे कि समंदर लांघना पाप है, वो सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और बाकी लोगों को कर्मकांड में धकेला। और गाडगे इसी के विरोधी थे। तो ये भी बहुजन समाज के लिहाज से बड़ी खबर है। और बीजेपी ने बड़ा फैसला किया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति का बड़ा फैसला, कोई भी केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय नेता कोरोनिल की तारीफ नहीं करेगा, उसके प्रोग्राम में नहीं जाएगा। सुनो कहानी, मदारी आया, उसने सांप नवेले का खेल दिखाया, मजमा जुटा, लोग तालियां बजा रहे थे और जब मदारी वहां से गया तो शक्तिवर्धक तेल बेच गया। तो ये स्थिति है इस देश में। और बेरोजगारी का आलम देखिए कि चपरासी के लिए पानीपत में एमटेक और बीटेक और पीएचडी के लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। और ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये हरियाणा का वीडियो है। कुछ दिन पहले राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था कि गुरुद्वारे लंगर चला रहे हैं, बुद्धिस्ट लंगर चला रहे हैं, ईसाई लंगर चला रहे हैं। जिन मंदिरों में किसान जातियां सबसे ज़्यादा चंदा देती हैं वहाँ क्यों नहीं है? इसके बाद जो धर्म विशेष के लोग हैं, जिनको मंदिरों से जिनकी रोजी रोटी चलती है, उन्होंने उनका पिंडदान कर दिया था। अब नतीजा ये हुआ है कि ऐसे भी हरियाणा के लोग और खासकर जाट किसान जातियां जो हैं वो आर्य समाज को मानती है, कर्मकांड से धीरे धीरे दूर हो रही है। उन लोगों ने शादी ब्याह में पुरोहितों को बुलाना ही बंद कर दिया। तो ये दोनों वीडियो देखिए। और ये 3 योजनाएं सफल रही। गौरवप्रीत बालिया लिखते हैं, बेच दो योजना, बंद कर दो योजना और नाम बदल दो योजना। बेच दो मोदी जी चला रहे हैं, बंद कर दो मोदी जी चला रहे हैं और नाम बदल दो योजना योगी जी के लिए ये है। ये समाजवादी पार्टी के एक सुनील सिंह यादव विधायक हैं। इनका ये वीडियो जरूर सुनाया जाए। कैसे ये कह रहे हैं कि महंगाई जब दूसरे सरकार में होती है तो डायन होती है और जब बीजेपी की सरकार में होती है तो डार्लिंग हो जाती है। तो सोशल मीडिया का असर देखिए। ये सारे मीम्स, सारे कोटेशन सोशल मीडिया पर चल रहा है और उसको अब नेता विधानसभा में भी कोट करने लगे हैं। तो ये है सोशल मीडिया की ताकत। माननीय सभापति जी, कृपया शांति बनाएं। जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो महंगाई डायन होती है और जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो महंगाई मौसी हो जाती है। ये कौन सा चरित्र है? शंकर सिंह बघेला, गुजरात के फॉर्मर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है तस्वीरों के साथ कि चुनाव के समय सरदार पटेल याद आते हैं। और ये देखिए अहमदाबाद में सरदार पटेल का स्मारक, क्या स्थिति है इनकी। बहुत दयनीय स्थिति में है और उनको भुला दिया जाता है। आपको चूंकि सबन मीडिया ने नहीं बताई, एक और खबर, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। रवीश को मैक्सेस से मिला, हम सब जानते हैं। अरविंद केजरीवाल को भी मिला, सब जानते हैं। आपको पता है विजवारा विल्सन, एक शेड्यूल कास्ट का शख्स जिसके पूरी जिंदगी काम किया है उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए, आज भी कर रहे हैं। कई राज्यों में नियम बदले, देश का नियम बदलना पड़ा, संसद में कानून बनाना पड़ा जिनके काम को लेकर। उनको भी मैक्सेस से मिला था। किसी को पता चला? क्योंकि आपके पास मीडिया नहीं है और इसलिए आप अपने आदमी की महानता को भी आपको नहीं बता। जावेद जाफरी ने कोट किया है, बड़े कलाकार हैं, आप सब जानते हैं।
patriotism means to stand by the country, it does not mean to stand by the president. थियोडर रूजवेल्ट ने कहा था, जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, रूजवेल्ट ने कहा था कि अमेरिका की आलोचना देशद्रोह है, अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना देशद्रोह नहीं है। बीजेपी ठीक यही करे, मोदी की आलोचना को वो देश की आलोचना बता। कल राकेश टिकैत का मैं भाषण सुना, वो कह रहे थे कि देशद्रोह और राजद्रोह में फर्क है। देश के खिलाफ बात करना देशद्रोह है और राजा के खिलाफ बात करना राजद्रोह है। तो हम लोग राजद्रोह कर रहे हैं, देशद्रोह नहीं। मैं एक ट्वीट एक प्रसंग बता रहा हूँ। मकबूल फिदा हुसैन साहब, जब उन पर आरएसएस के लोगों ने पूरे देश में एफआईआर कराया और वो विदेश चले गए अरब में, तो एक मुस्लिम जगत के बड़ा चैनल है, उसके पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा देश बहुत बेहतर है। फिर उन्होंने कहा कि आप क्यों भाग आए भारत से? उन्होंने कहा कि मैं भाग नहीं आया हूँ, मेरे ऊपर केस हुए हैं लेकिन मुझे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं कलाकार हूँ, मुझसे सहमति रखने का हक है सबको। तो ऐसे थे मकबूल फिदा हुसैन, उन्होंने कभी देश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। ये होता है पेट्रियाज्म, ये बेईमानी है। अभी मोहन भागवत ने कहा है कि हम सब भारतीय हैं। ये सफाई उनको क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखा था आर्टिक होम इन द वेदाज, कि जो जाति विशेष के लोग हैं, जो खासकर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो आर्य हैं, वो यूरोप से आए हैं, वो अंग्रेजों को समझा रहे थे कि हम आपके चचेरे मौसेरे भाई हैं, हमें आप सिस्टम में जगह दीजिए। और अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि कोई बाहर से नहीं, हम सब विदेशी हैं। बीजेपी नेताओं के साथ जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है, देखिए कि बीजेपी नेताओं के साथ कैसे बीजेपी के नेता गांव-गांव में जाके घूम रहे हैं और बिल का फ़ायदा बता रहे हैं, और किसान जब विरोध करे तो उनके साथ मारपीट भी हो रहा है, ये भी देखिए। और ये डॉक्टर बाबा रामदेव बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं। कल चंद्रशेखर रावण को उन्नाव नहीं जाने दिया गया। उन्नाव की कहानी में बहुत पेच है, एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, जो भी पत्रकार है 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। आप यूपी पर खबर बनाएंगे तो एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं और रामदेव को अरेस्ट को लेकर जो है वो। और ये एक वीडियो देखिए, हरियाणा बीजेपी की बैठक चल रही थी, वहां एक कार्यकर्ता कह रहा है ओपी धनखड़ को कि किसानों को समझाएं कैसे, समझने वाला नहीं है। वो कह रहे कि किसान को बिल कैसे समझाए, वो समझने वाला नहीं है, उनको बहकाना पड़ेगा, बहकाने के उपाय बताएं। तो बीजेपी समझाती नहीं, बहकाती है। ये बात सही है, समझाए तो कोने मनरना समझने की कोशिश करते, बहकाने पड़ेंगे जी, बहकाने 2-4 मंत्र और दे दो जो कोना बहकाना। दूसरा याद है जी कि जो आपके टाइम वो समिति बनाई थी ना, कृषि समिति जी के दस्तखत है, वो समिति लिख रहा, कृषि यंत्र लिख रहा, जो कि हमने काम हम बुलावा है, अब वो उम्मीद रखा भाई ये कह देंगे कह दो, समिति लिख रहा होगी, कृषि यंत्र लिख रहा होंगे जो। ठीक, धन्यवाद जी। ठीक। अर्चना गुप्ता। अब तो सच हो गया है कि उनके किसी भी कानून का विरोध मत कीजिए, नहीं तो 100, 200, 500 करोड़ वो कानून के प्रचार पर खत्म कर देते हैं। बजट का विरोध हुआ, बजट के पोस्टर्स लगे हैं सब जगह। किसान बिल का आपने विरोध किया, उसके सारे राज्यों में किसान बिल के पोस्टर्स लगे हैं। तो बीजेपी सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पर खर्च करती है। मेरे एक दोस्त बता रहे थे, ऐसी बस स्टैंड पर खड़ा था कि वहाँ योगी जी के पूरा दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे तो बस एडवर्टीजमेंट लगे हैं यूपी सरकार के। तो वो कह रहे थे कि यार यूपी का वोटर दिल्ली में रहता है क्या? मैंने कहा रहता होगा, यूपी के लोग रहते हैं दिल्ली में, बहुत ज़्यादा वोट देते होंगे। मतलब मान देखिए कि यूपी सरकार अपना सारा एडवर्टीजमेंट दिल्ली में देती है। आप कल्पना कीजिए क्या चल रहा है। ये सरकार प्रचार के जरिए चल रहा है। जिस पेट्रोल पंप पर 100 रुपये लीटर बिक रहा है, वहाँ मोदी जी का हंसता हुआ जो है ना वो लगा हुआ है, पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये कल एक कार्टून मैंने देखा कि एक जो मोदी समर्थक है वो अपने स्कूटर को ठेल के ले जा, ठेलना मतलब समझ रहे हैं, तेल खत्म हो गया है उसको ठेल रहा है। और एक दूसरा शख्स जो हमारे आप जैसा है, जो आम भारतीय है, समर्थक नहीं किसी पार्टी का, वो मुद्दों की बात जानता है, वो साफ पेट्रोल वाले पंप वाले को कह रहा है कि भैया ये पोस्टर हटवा लो, तेल चूंकि वो महंगा डलवा रहा है तो कह रहा है कि भैया ये पोस्टर हटवा लो, नहीं तो मेरा किसी दिन हाथ उठ जाएगा। ये मैंने कल कार्टून देखा है। और यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी सांसद संजीव बालियान और किसानों में हुई मारपीट के मामले में 26 तारीख को महापंचायत बुलाई गई है।
ये पंकज झा का आजकल थोड़ा बहुत ज़मीर जग गया है, वो बड़ा आजकल अच्छी खबरें भी दिखा रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था, और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया पर सचेत रहिए, और ये वो तमाम खबरें हैं जिस पर आपको बात करनी चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए। एक मीम वायरल, कल एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर बागपत का, उसमें 2 चाट के दुकानदार का गिरोह जो है वो आपस में लड़ता है। अच्छा वीडियो है लेकिन हम दिखा नहीं सकते हैं, हिंसक है, मारपीट की वीडियो है। लेकिन उस पर एक मीम बना है, वो 8 लोग जो लड़ाई में शामिल थे उसको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर एक मीम बना है, और सारे चैनल्स के रिपोर्टर जो है, जो बड़े आपके नज़रों में जो बड़े पत्रकार हैं, मैं तो मानता नहीं, मुझे लगता है ये पत्रकार नहीं है, ये स्पोक्स पर्सन है, सत्ता के स्पोक्स पर्सन है। कल सत्ता बदल जाएगी तो उसकी भाषा बोलेंगे। पत्रकार का मतलब होता है जो सत्य के साथ खड़ा हो, जो पीड़ित के साथ खड़ा हो, जो संविधान के साथ खड़ा हो, जो मानवता के साथ खड़ा हो। तो ये लोग सत्ता के साथ करते हैं। इनका मीम बन रहा है, मैं इस तरह के मीम का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से इस देश में लालू यादव के साथ मजाक किया गया है। अभी एक श्याम रंगीला हैं, उन्होंने एक वीडियो बना दिया 100 रुपये पेट्रोल पर, तो उन पर FIR दर्ज हो गया। तब तो लालू यादव पर जितने लोगों ने हंसी उड़ा के उनका अपना पेट चलाया है, तो क्या कहेंगे। तो सोचिए कि जो युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर मोदी सरकार सत्ता में आई, और अब सत्ता में आने के बाद युवाओं को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। आज ये हालत हो गई है कि 200 में से 200 नंबर लाने वाली युवा भी नौकरियों के लिए ठेकेदार ठोकरें खाने को मजबूर है। नौजवान माफ़ कभी नहीं करेंगे। ये संजय सिंह ने ट्वीट किया है, और बेरोजगार रोजगार पाएंगे, YA को पलटाएंगे। तो ये बेरोजगार, हमें रोजगार दो, ये कई दिनों से लगातार ट्विटर पर चल रहा है। और जी का ये तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपको बता रहा था। कम दान दिया तो पुजारी ने छीनी चेन, NBT नई दिल्ली की उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ में ये खबर है। अखबार में छपी खबर है, ये हम नहीं कह रहे हैं, पता नहीं ये सही है गलत है, लेकिन NBT की खबर है। और मैं अपने लोगों से अपील करता हूं कि आप किसी तरह के अफवाह में न पड़ें, और अगर इस तरह की बात है तो ये बिल्कुल ही शर्मनाक है। और जो पेट्रोल के जिस तरह से दाम बढ़े हैं उसको लेकर लगातार जो है वो लोग, अब एक और देखिए, एक बहुत ही अजीब सा ट्वीट, एक और मीम आ गया है। ये इस तरह के मीम जो है ना, ये नहीं बनाने चाहिए। ये मतलब ये पत्रकारिता भी नहीं है, मजाक, लेकिन ये सब BJP IT सेल ने शुरू किया है, और उसी को बाकी लोग जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे 2 बेटे पेट्रोल और डीजल अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, विकास के पापा, ये भी अच्छा है, मजाक है। तो अब सोशल मीडिया पर सवाल भी पूछे जा रहे हैं और टॉन्ट भी मारे जा रहे हैं। असली पत्रकारिता जो है वो सोशल मीडिया पर ही हो रही है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और जो खबरें सरकार की है, जो भय भूख भ्रष्टाचार की है, जो खबर सरकार से सवाल जो पूछे जाने चाहिए, वो सब के सब ये देखिए, एक तस्वीर आ रही है, किसानों ने जो मारपीट हुई थी, BJP के जो मंत्री हैं उनके लोगों ने जो मारपीट की थी, उसके बाद किसानों ने पुलिस चौकी घेर लिया है। और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, दोगुना होगा पैसेंजर ट्रेन का किराया। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। उसके बाद राहुल गांधी ने भी इसे ट्वीट कर दिया है। तो सोचिए, अभी ट्रेन में स्लीपर तो चल ही नहीं रहा है, सिर्फ AC चल रहा है, और लोगों से लगातार पैसे लूटे जा रहे हैं। तो ये सरकार, सब कुछ महंगाई चरम सीमा पर है, गरीबों का ज़िंदगी मुश्किल हो गया है, उसके बाद भी जिस तरह के हालात हैं आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तमाम ये सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न और अखबार के सहारे चल रही है। और उसी बीच फिर से आज EVM की चर्चा बहुत ज़ोर शोर से है। किसी कीमत पर BJP जो है वो गुजरात हारते हुए नहीं दिखना चाहती है, और इसीलिए, और ये देखिए, तो ये तमाम खबरें मैं आपको बता रहा था जो सोशल मीडिया पर आज वायरल हैं। और आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आप लोग नेशनल दस्तक पर आपकी क्या खबरों को लेकर क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट कर सकते हैं। और TV अखबार को लेकर आपकी क्या राय है वो भी आप बता सकते हैं। और कुछ सबसे खास बात है जो आज ट्रेंडिंग है, टॉप ट्रेंडिंग है, वो रामदेव को गिरफ्तार करो
ये सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेनिंग चल रहा है। जिस तरह से उन्होंने कोरोनिल को लेकर दुष्प्रचार किया है और जिस तरह से, और ये देखिए चाचा से डर गया पाकिस्तान, ये भी एक मीम बन रहा है। जी न्यूज़ का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और संत गाडगे का की जो जयंती है वो जो है आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और रजत शर्मा का ये ट्वीट भी लोग बहुत शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबा रामदेव के कोरोनिल को जो है वो मिल गया है मान्यता WHO से, वो झूठ था। और प्रकाश केरे ने एक ट्वीट किया कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति फैल रही है और ट्रंप के साथ इनकी दोस्ती की वजह से ईरान और वेनेजुएला जो 2 बड़े तेल उत्पादक और देश हैं उनसे हमारे संबंध खराब हो गए हैं और इस वजह से तेल महंगा मिल रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी और भयानक खबर है, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि असम पोल डेट्स टू बी अनाउंस अर्ली मार्च, मतलब मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव, 4 राज्यों में चुनाव की तारीखें हो जाएंगी। अब आप बताइए क्या प्रधानमंत्री चुनाव आयोग है? इनकी सेटिंग है। तो सारी संस्थाओं की जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, वो खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री को कैसे पता चुनाव? ये तो चुनाव आयोग का काम है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कई सवाल पूछे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अपनी शिक्षा से एक आधुनिक चिकित्सक हैं। आधुनिक चिकित्सक किसी दवा का प्रचार नहीं कर सकता। चिकित्सक किसी दवा का प्रचार नहीं कर सकता, पर स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं। चिकित्सक ऐसी दवा का प्रचार नहीं कर सकता जिसका कंपोजिशन न मालूम हो। चिकित्सक जिस दवा की सिफारिश करे उसका फार्मूला और स्पष्ट नाम होना चाहिए। स्वामित्व वाले फार्मूले का खुलासा किए बगैर चिकित्सक द्वारा प्रचार करना अनैतिक है। तो ये लिखा है। और ये देखिए किसान आंदोलन वाली वो वीडियो भी आप देख लीजिए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और शीतल पी सिंह ने लिखा है कि खुला अपराध है, तथ्य माथे पर लिख लिया। देश के स्वास्थ्य मंत्री समेत 2 केंद्रीय मंत्री अपराध में शरीक रहे, WHO के नाम से दावा किया गया था। अब जब WHO ने बाकायदा ट्वीट करके साफ मना कर दिया कि ट्विटर ने ऐसे दावे करने वाले ट्वीट हटा दिए हैं, तब भी भारत में इस ठग संस्थान पर FIR दर्ज क्यों नहीं की जा रही है? और तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सैया भय कोतवाल तो डर का है का, इस तरह का। और बताइए पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए कि नहीं हुए, आपकी बचत हुई कि नहीं? तो प्रधानमंत्री की इस तरह की वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है, लेकिन मेरे एडिटर से मेरी गुजारिश है कि इसको अब न लगाया जाए, इस वीडियो को मत लगाइए। और आखिरी में दिलीप मंडल का एक पोस्ट है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आरक्षण तो 70 साल पहले आया, OBC कोटा तो सिर्फ 15 साल पुराना है। पहले के दौर में सारा ज्ञान और शिक्षा ब्राह्मणों के पास थी, सारी तलवारें क्षत्रिय संभाल रहे थे, कारोबार वैश्य देख रहे थे, सब माँ के पेट से या मुंह से, बाँह से आदि से काबिल पैदा हो रहे थे। फिर तुर्क, मुगल, अंग्रेज सब से आप क्यों हारते रहे? इतिहास के सभी गद्दार और विश्वासघाती इन्हीं में से थे। ब्राह्मणवाद एक जहर है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।